बहुत समय पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। राजा सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति से कम प्रेम करते थे। सुनीति का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम ध्रुव था। एक दिन छोटा ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि उसका भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। ये देखकर ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही ध्रुव गोद में बैठने लगा, तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ये सुनकर छोटा ध्रुव बहुत दुखी हो गया। वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ ने प्यार से उसे समझाया कि इस संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। माँ की बात सुनकर 5 साल का छोटा ध्रुव भगवान को पाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि वो अभी बहुत छोटा है और जंगल में तपस्या करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प पर अडिग रहा। ध्रुव की दृढ़ इच्छा देखकर नारद जी ने उसे भगवान विष्णु का मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। वो दिन रात भगवान का ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ध्रुव की कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। अंत में भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान से धन या राजपाट नहीं मांगा, उसने केवल भगवान की भक्ति और अपने माता पिता का सम्मान मांगा। ध्रुव की भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा आकाश में चमकने वाला ध्रुव तारा बनेगा। आज भी ध्रुव तारा हमें दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति की प्रेरणा देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो और हम सच्चे मन से मेहनत करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है।